ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। मतलब क्या है कि आपने एक सर्कल बनाना है, अगर बैंगल नहीं है यू कैन यूज कंपास, लेकिन उसका सेंटर मार्क नहीं करना है। आपके पास ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर आपको पता नहीं है, तो सपोज दिस इज अ सर्कल, इसमें आपने सेंटर मार्क नहीं करना, सेंटर फाइंड आउट करना है। क्लियर? ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, take a point outside the circle, construct the pair of tangents from the point। सर्कल के बाहर आपने पॉइंट लिया और वहां से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, जब तक मुझे सर्कल का सेंटर नहीं पता तब तक हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर? तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, सर्कल पे कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है। कितनी? मिनिमम 2 कॉर्ड्स। ठीक है, मिनिमम 2 कॉर्ड्स के लिए कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे सर्कल पे? मिनिमम 3 पॉइंट्स। तो लेट इट बी P Q R। 3 पॉइंट्स मैंने सर्कल पे ले लिए। फर्स्ट कॉर्ड और यहां से सेकंड कॉर्ड। क्लियर? कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉर्ड्स आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए, नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। जरूरी नहीं कि कॉमन पॉइंट हो, आप अलग से सर्कल ड्रॉ करके ऐसे भी 2 कॉर्ड्स ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। क्लियर? तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट से हमने कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब क्या कॉन्सेप्ट है इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हम सर्कल पे कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका भी ड्रॉ कर लेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दैट विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहां से हमने ये जो कॉर्ड है PQ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया पहले। Similarly, perpendicular bisector of chord QR। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेट इट बी O, वो आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। क्लियर? अब आपको सेंटर पता है, सेंटर से बाहर, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पता है A, तो दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करने, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA। लाइन ड्रॉ करिए। Let this point be D with B as center। D को सेंटर दिया, जितना आपके पास OB है उतना ही आपके पास AB। Then complete the circle। Okay, then mark the point of intersection of 2 circles, that will be R and S। तो फर्स्ट टेंजेंट क्या हो गया आपके पास, AR and second is AS। This point is R we have already taken, पहले से लिया है तो हम इसको R नहीं लेंगे, let it be X। क्लियर? डबल हो गया था ना पॉइंट, सो हियर AX and second is AS are 2 tangents। अब इसको जस्टिफाई कैसे करोगे आप,
पहले तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये सेंटर है, ठीक है। कैसे करोगे जस्टिफाई? आपके पास PQ एंड QR, these are two chords. ठीक है, तो अगर ये दो कॉर्ड्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होंगे? सेंटर से। Here their perpendicular bisector will pass through the center of the circle. It means center of circle क्या होगा? जो उनका point of intersection है। Point of intersection कौन सा है? O. First perpendicular भी O में से पास हो रहा है, second भी O में से पास हो रहा है, which implies O is the center of circle. O circle का center हो गया। उसके बाद आपने O और A को ज्वाइन कर दिया, क्लियर। अब सेकंड सर्कल के लिए OA क्या हो गया? डायमीटर। लेट इट बी सर्कल नंबर 1 एंड इट इज सर्कल नंबर 2. OA इज डायमीटर इन सर्कल नंबर 2. अगर ये डायमीटर है तो अगर हम O और X को इधर O और S को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होगा? OX is the radius of first circle, लेकिन ये वाला डायमीटर जो है ये X पॉइंट सर्कल पे आ रहा है, क्लियर। तो एंगल OXA will be equal to angle OSA 90 degree, angle made by the diameter on the circle, ठीक है। इससे पहले क्या करना है हमें? ज्वाइन, इसको ज्वाइन करना है OX एंड OS, ओके। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या है? XA इज परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है? OX एंड हियर OS और AS ये भी परपेंडिकुलर है। AS इज परपेंडिकुलर टू OS, हियर OX एंड OS आर रेडियाई है। ये रेडियस के परपेंडिकुलर जो लाइन है विद सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट्स। तो XA और यू कैन से AX एंड AS आर टू टेंजेंट्स, क्लियर, हैंस जस्टिफाइड करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? लेट ABC बी द राइट एंगल ट्रायंगल, यही बोला है। जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट मार्क करते हैं? जिसपे 90 डिग्री का एंगल है। कौन से पॉइंट पे है? इट इज राइट एंगल एट B। इसको हमने B मार्क कर दिया। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है? यूजिंग कंपास। जब आपने बना लिया, यू आर गिवन द डायमेंशंस AB एंड BC, दोनों गिवन है। टू साइड्स आपको गिवन है, AB, B से इधर A या B से इधर A, दोनों में से कोई भी पॉइंट को आप A ले सकते हो और दूसरा A से। लेट इट बी A, लेट इट बी C। AB कितना है? 6 सेंटीमीटर और ये वाला 8 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद आपको क्या बोला है? अगर तो आपने क्वेश्चन को फॉलो करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B। B पॉइंट ये है, यहां से आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्लियर। अब यहां से दो मेथड अराइज होते हैं, मैं साइमल्टेनियसली दोनों एक्सप्लेन कर रही हूं। यहां पे फिर से मैंने ट्रायंगल ले ली, कौन सी? ABC एग्जैक्टली सेम, ठीक है। इसमें मैंने कंपास यहां पे रखी और ये मार्क करी R। पता है पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं लाइन पे? यहां पे कंपास रख के मार्क कर दिया और फिर ओपन द कंपास ऐसे रख के मार्क किया। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। आपके पास ये पॉइंट D हो गया, एंगल कितना हो गया?
90 डिग्री। क्लियर? उसके बाद आपको बोला है कि बी, सी और डी को ज्वाइन करते हुए सर्कल कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर मैं BC को डायमीटर लेती हूं तो B और C दोनों एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आएंगे, किस पे आएंगे, सर्कल पे। ठीक है, इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, मुझे सेंटर मिल गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपास रखी और सर्कल को कंप्लीट कर दिया। ऑटोमेटिकली सर्कल D में से पास होगा। इज इट? क्यों होगा? क्योंकि एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर 90 का है तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, सर्कल पे होगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट है, ये सर्कल के भी ऊपर है और ये पॉइंट AC के ऊपर भी है। इज इट? इसका मतलब BD इज परपेंडिकुलर टू AC, परपेंडिकुलर हो गए, और तीनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने B से D इस पे AC पे परपेंडिकुलर नहीं बनाया, मैंने क्या किया, BC को बाइसेक्ट कर दिया और मुझे सेंटर मिल गया। सेंटर फाइंड आउट करने के बाद मैंने इसका सर्कल कंप्लीट कर दिया। शुड आई मार्क दिस पॉइंट एज D? और मैं जब भी B को D के साथ ज्वाइन करूंगी, एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। रीजन, एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल। अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। और उसके बाद ये B, C और D तीनों सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं। इज इट? ठीक है, तो ये दोनों बातें सेम है। इज इट राइट? यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो 90 डिग्री आ गया, जस्टिफाइड। उसके बाद आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, कहां से, फ्रॉम पॉइंट A। अब ये सेंटर आपको पता है, A को सेंटर के साथ मिला दिया। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने आते हैं। A जो है इसको हम ले लेते हैं पॉइंट O। AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, इसका जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, सपोज ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कट कर रहा है AC को। ठीक है, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया आपने, ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। A और O दोनों क्या, AO विल बी द डायमीटर, उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये वाला पॉइंट आया, लेट इट बी K। तो हमने क्या किया, सर्कल कंप्लीट कर दिया विद सेंटर एज K। K को सेंटर देके सर्कल कंप्लीट कर दिया, तो आपका एक पॉइंट कहां से पास होगा, A में से पास होगा। ठीक है, और लाइक दिस सर्कल बन जाएगा। अब सर्कल पे ये वाला B पॉइंट, A से टेंजेंट बनाने, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया और यहाँ से ये हो गए, दो पॉइंट आ गए आपके पास, ये फर्स्ट टेंजेंट और यहाँ से ये सेकंड टेंजेंट, लेट इट बी AX। AX एंड AB आर टू टेंजेंट्स। इस फिगर में इसके अकॉर्डिंग A से B तक टेंजेंट है। इज इट टेंजेंट? बिकॉज AO is the radius of the circle and AB is perpendicular because it is a right angle triangle. Clear? अब यहाँ से अगर मैं जितना ये AB है इतने की आग इस सर्कल पे लगा देती हूँ और मैंने A को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, लेट इट बी X। AB will be equal to AX, इक्वल रहेंगे। Will AX be the tangent? टेंजेंट होगा। रीजन, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB and AX are two tangents to the circle from the point A. क्लियर? जस्टिफाई कैसे करोगे, हमने इसको ज्वाइन कर दिया O के साथ। अब ये दो ट्राइंगल में अगर हम A और O को ज्वाइन करते हैं, ट्राइंगल AOB will be congruent to triangle AOX. Is it? Because AB is equal to AX. Is it? होंगे इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, हमने जितना AB था उतना ही AX लिया। Is it? उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, AO will be equal to AO, इक्वल होंगे।
कॉमन, उसके बाद BO इज इक्वल टू XO, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर? आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। क्लियर? तीनों साइड्स इक्वल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री। सो एंगल ABO is equal to angle AXO, each will be 90 degree. It means AB is perpendicular to BO and AX is perpendicular to OX, where BO and OX are क्या है ये रेडियाई, ये दोनों रेडियाई हैं। तो ये दोनों क्या हो गए AB and AX are tangents। AB and AX are tangents। Clear? तो दोनों में से which one is better? ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, दोनों मेथड इक्वली राइट हैं। क्लियर? नाउ ओपन योर कैंपस। हाँ जी, सबसे पहले आपने क्या किया, B, ये पॉइंट B और यहाँ पे C कितना ले लिया 8 सेंटीमीटर, B पे 90 डिग्री, और आपने कितना लेना है AB 6 सेंटीमीटर। ये मेरे पास कितना था 8, लेट इट बी 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट A, ज्वाइन A एंड C, ट्रायंगल ABC इज फॉर्म्ड। यहाँ तक सबको आता होगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या है, B से परपेंडिकुलर आपने मार्क करना है AC पे परपेंडिकुलर। क्लियर? और B, C और ये जो पॉइंट है तीनों सर्कल पे लाई करने चाहिए। तो क्या करना है हमने, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BC को डायमीटर बनाना है सर्कल का, तो इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू फाइंड आउट द सेंटर। सो दिस इज द सेंटर, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो दिस इज द मिड पॉइंट। क्या नेम लिखे इस पे, should we write O with O as center, OC as radius. Draw a circle. The point of intersection कौन सा, जो लाइन पे आ रहा है, लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, तो इसको हमने ले लेना पॉइंट D, ज्वाइन B एंड D, बिकॉज BC इज द डायमीटर। तो ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल। ठीक है? अब क्या बोला था कि B जो है BD शुड बी परपेंडिकुलर टू AC और BCD पॉइंट्स जो है वो सर्कल पे भी होने चाहिए। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। क्लियर? नेक्स्ट वाज, अगर आपके पास A पॉइंट है, A से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है सर्कल पे। एक टेंजेंट ऑलरेडी है, हाउ कैन यू से AB इज टेंजेंट, बिकॉज AB इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस BO। क्लियर? दूसरा टेंजेंट आपने बनाना है, तो उसके दो मेथड हैं फिर से, या तो आप A और O को ज्वाइन कर दो। जब A और O को ज्वाइन करोगे तो इसको डायमीटर बना के उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना। ठीक है? फिर सर्कल कंप्लीट कर लेना, सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे, वहां से टेंजेंट्स। दूसरा मेथड क्या है जो शॉर्ट वे आउट है, एक टेंजेंट आपको पता है, हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो जितना A से B तक है, यहां से यहां तक है,
एक टेंजेंट है, यहां से आप दूसरा टेंजेंट यहां पे मार्क कर सकते हो सर्कल पे, ज्वाइन दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमने ले लिया x, सो हियर AB इज इक्वल टू AX, ये टेंजेंट A से यहां तक है और ये टेंजेंट A से X तक है, बोथ आर इक्वल रहेंगे क्योंकि हमने जितनी ये वाली डिस्टेंस है A से B तक है उतनी ही हमने A से X तक रखी है। क्लियर इज इट? ये दो टेंजेंट हो गए, यहां तक कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। उसके बाद जस्टिफिकेशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले BC इज डायमीटर, अगर BC डायमीटर है तो क्या होगा? एंगल BDC विल बी 90 डिग्री, एंगल मेड बाय द डायमीटर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपको यही बोला था, अगर BDC 90 डिग्री है इट मींस BD इज परपेंडिकुलर टू DC। DC को अगर एक्सटेंड करें तो AC बनता है, इट मींस BD इज परपेंडिकुलर टू AC आल्सो। यही बोला है, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जो सर्कल है BCD में से पास भी हो रहा है, ठीक है, BDC लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे भी लाई करते हैं। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कि AB एंड AX बोथ आर टेंजेंट्स। कैसे प्रूव करोगे? AB जो है परपेंडिकुलर टू BO, AB इज परपेंडिकुलर टू BO, BO क्या है यहाँ पे? रेडियस है। क्लियर? रीजन क्या आएगा इसका? कंस्ट्रक्शन, बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड कंडीशन आपने प्रूव करना है कि AX इज परपेंडिकुलर टू OX। डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, हमें ये नहीं पता कि ये परपेंडिकुलर है, नहीं पता ना, और ये भी नहीं पता कि AX टेंजेंट है, हमने सिर्फ इसके इक्वल यहाँ पे बनाया। वेरीफाई कैसे, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? टेंजेंट है, हमने AO को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन AO एंड दूसरा पॉइंट XO। अब आपके पास ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOX कॉन्ग्रुएंट होगी? यस और नो? AB will be equal to AX by construction, is it? BO will be equal to XO, radii of same circle. AO is equal to AO, होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। रीजन क्या हो गया? SSS। क्लियर? फिर से क्या रही हूं? AX is equal to क्या हो जाएगा? AB by construction BO is equal to XO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल AO is equal to AO। तीनों कंडीशन मिलके क्या बनाएंगी? SSS। तो ये वाला एंगल अगर 90 है, इट मींस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। एंगल ABO will be equal to angle AXO, that is 90 degree. Reason is CPCP. ओके, 90 डिग्री हो गए। उसके बाद अगर ये 90 है, OX will be perpendicular to AX, or we can say AX is perpendicular to OX, where OX is रेडियस, ठीक है, वो रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ? AX यहां से और जो दूसरा है AB परपेंडिकुलर है, तो दोनों क्या हुए? AB एंड AX आर टेंजेंट्स। ये दोनों टेंजेंट्स हैं। जिनको ये भी क्लियर नहीं है वो AX अगर डायरेक्ट नहीं ड्रॉ करना चाहते, A और O को ज्वाइन करिए। ये सर्कल है, बाहर पॉइंट A है, यहाँ पे O है, इनको ज्वाइन करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करिए और फिर सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये दो टेंजेंट्स आ जाएंगे।